स्वागत है आप सभी को। आप लोगों को तो मालूम है, दुमका में जब दूसरा पेट्रोल कांड हुआ उसके बाद बीजेपी नेत्री समेत कुछ अन्य लोगों के ऊपर भी एफआईआर हुआ था और बहुत ही गंभीर आरोप के तहत एफआईआर हुआ था। मर्डर केस के तहत एफआईआर उनके ऊपर हुआ था। उसके बाद पता चला था कि बीजेपी नेत्री फरार हो गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ है। शायद आप लोगों के दिल में ये सवाल उठ रहे होंगे कि अभी तक गिरफ्तारी उनका क्यों नहीं हुआ है, जो कि कुछ दिन पहले बीजेपी नेत्री फरार बताया जा रहा था, हर कोई बता रहा था, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ है। इस सवाल का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। क्यों नहीं गिरफ्तारी हुआ है, इसके पीछे का राज क्या है, कौन इसको बचाने की कोशिश कर रहा है, कौन इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है, ठीक से इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है, क्या है पूरा मामला, आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। जो कि पूरा काला चिट्टा जो है वो खोल कर रख दिया है। एडवोकेट निशांत वर्मा ने क्या कुछ कहा है, आप लोगों को देखना और जानना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप लोगों को पता चलेगा कि जो बीजेपी नेत्री के ऊपर एफआईआर हुआ था उसमें वो लोग अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ है। पूरा जानकारी आप लोगों को मिलेगा, तो वीडियो को देखते रहिए। उधर भारतीय जनता पार्टी की नीतू झा, जो कि वहां की महिला मोर्चा अध्यक्षा है, वो मनोज तिवारी सांसद दिल्ली, कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी नेता दिल्ली इत्यादि, इन लोगों के खिलाफ भी शिकायतें की गई हैं। कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जरमुंडी वाले केस के अंदर एफआईआर हो चुकी है, जिसके अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल हुआ है। वही जरमुंडी दुमका के अंदर हम सबको याद है, जो सेकंड पेट्रोल कांड हुआ था, लेकिन उसके अंदर भी पुलिस वहां पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। मैं इसलिए जाऊंगा क्योंकि एसपी साहब, आप कानूनी प्रक्रिया में रोड़ा अटका रहे हैं। हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा, आप इस कानूनी प्रक्रिया में रोड़ा नहीं अटका सकते, और यदि आप ऐसे अटकाएंगे तो फिर माननीय हाईकोर्ट में फिर आपको बताना पड़ेगा। विनय दुबे ने झारखंड के मुख्यमंत्री, डीजीपी और बाकी अधिकारियों को एक कंप्लेंट भेजी थी। उसमें पूरा कॉग्निजेबल ऑफेंस डिसाइड कर नरेट किया था, ओरेट किया था, और यह डिसाइड करने के लिए कहा था कि इन पे एफआईआर क्यों ना हो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, बाल विवाह कानून के मामले में, और इसी तरीके से और दूसरे मामलों में। ये ऊपर झारखंड के रांची यानी कि कैपिटल से भेजी हुई कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड हुई और अंत में दुमका के एसडीपीओ यानी कि डिप्टी एसपी साहब के पास पहुंची, जहां से उन्होंने निर्देशित किया थाना दुमका के प्रभारी को यानी कि एसएचओ को यानी कि इंस्पेक्टर को, सीनियर इंस्पेक्टर को, कि भाई आप इस पे कार्यवाही करें, क्योंकि उन्होंने कार्यवाही योग्य पाया। मेरी दोनों से बात हुई है, एसडीपीओ साहब यानी डीवाईएसपी साहब से भी बात हुई है, उन्होंने ही मुझे ये बताया, और फिर एक दो बार नहीं 3 बार मेरी एसएचओ थाना प्रभारी दुमका नगर थाना से बात हुई, जिनके पास ये मामला भेजा गया था। आज कम से कम 15-20 दिन से ऊपर हो चुका है। उनसे बात करते हैं तो यही मालूम चलता है कि एसपी साहब को दे रखा है, एसपी साहब के पास ये कंप्लेंट है, यानी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी दुमका के पास ये मामला पड़ा हुआ है, और उन्होंने ये कहा है कि मैं इसमें देखूंगा। आज मैं अंतिम बार गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों के माध्यम से एसपी दुमका से। मैंने कई बार आपको फोन किया, आप फोन नहीं उठाते, क्षमा चाहूंगा, हो सकता है बिजी हो, लेकिन कम से कम एक कॉल बैक, 3-4 बार जब मैं कॉल कर रहा हूं, एक कॉल बैक तो मैं आशा करता हूं कि आप करेंगे, क्योंकि ट्रू कॉलर में दिखता है कि निशांत वर्मा लीगल एक्टिविस्ट कॉल कर रहा है। बट एनीवेज, मैं फिर भी क्षमा चाहूंगा कि अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। आपने मुझे कॉल बैक नहीं किया, ना मेरा फोन उठाया, लेकिन जब मैं किसी और एसपी को झारखंड में फोन करता हूं, 1 या 2 कॉल में उठा लेते हैं, आप नहीं उठा रहे, पता नहीं क्यों। एसपी साहब, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस ऊपर से लिखा हुआ और पूरा का पूरा डिफाइंड, ओरेटेड, नैरेटेड और बताया हुआ हो, तो किसी भी पुलिस अधिकारी के पास सुप्रीम कोर्ट के 2013 के ऑर्डर ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के तहत अधिकार नहीं है कि उस पर सोया जाए, या ज्यादा विचार भी किया जाए, या बहुत लंबे समय तक उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्योंकि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया जा रहा है तो आपको एफआईआर करनी पड़ेगी। और पहली बात तो एफआईआर तो एसएचओ करता है, थाना प्रभारी करता है। याद रखें, एफआईआर फाइल करने का अधिकार किसी भी बड़े अधिकारी के पास नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी एसपी के पास, डीवाईएसपी के पास, किसी भी कमिश्नर के पास, क्या उनके पास अधिकार है कि एफआईआर करें? नहीं, एफआईआर सिर्फ थाना में होती है। और थाना प्रभारी जी, आपसे मैंने कई बार गुजारिश की है, पूछा भी है, भले ही आपने ये मुझे बताया है कि एसपी दुमका साहब के पास पड़ा हुआ है, लेकिन क्या आप लोग इसको ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं? तो ऐसा कर रहे हैं तो मत डालिएगा, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है।
डीजीपी कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय से होता हुआ एसडीपीओ के निर्देशन के हिसाब से थाना प्रभारी जी आपके पास आया है। आज कम से कम 20 दिन हो गए, आपने कोई इस पे एक्शन नहीं लिया। 1 अक्टूबर की कंप्लेंट है, आज 4 नवंबर को मैं बात कर रहा हूं और एसपी साहब आप तो फोन ही नहीं उठाते सर। मैं चाहूंगा कि इसमें 24 घंटे के अंदर अंदर आप एफआईआर करें, क्योंकि आपके पास पहली बात तो अधिकार नहीं है कि आप किसी एसएचओ का काम रोक सके। माफ कीजिएगा, आपके पास कतई अधिकार नहीं है। और यदि आप इन्वेस्टिगेट कर भी रहे थे तो हो गए सर 20 दिन। या तो आप रिजेक्ट करिए, हमको लिखिए वापस, क्योंकि मैं अटर्नी हूं विनय दुबे का, आप लिखिए वापस कि इसमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो 24 घंटे के अंदर इस पे एफआईआर करवाइए अपने एसएचओ के द्वारा। क्योंकि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के तहत इशिका सिंह के पति विकी साहनी, उसके पूरे परिवार, संजीव कुमार सिंह यानी इशिका के पिता और उनके पूरे परिवार दादा दादी मिलाकर के जिन्होंने ये शादी करवाई एक नाबालिग बच्ची की, आप जानते हैं इसमें क्या एक्शन होता है, फौरन अरेस्ट होती है। लेकिन आप लोग नहीं कर रहे, अब तो एफआईआर भी नहीं कर रहे। मैं ये भी कहूंगा कि किसी प्रेशर वगैरह में है, मैं तो ये कहूंगा कि एक लॉजिकल चीज लगाइए। हमने आपको दुमका के कोर्ट का ऑर्डर दिया है कॉपी फरवरी 2022 का, और आपकी खुद की दुमका थाना नगर थाना की अगस्त सितंबर की केस डायरी देख लीजिए, आपको सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी आप एफआईआर नहीं कर रहे। यानी आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम अल्टरनेट रेमेडी पे जाएं, यानी कि 156(3) में डायरेक्शन देने जाएं कोर्ट में। मैं 156(3) में जाने को तैयार हूं आज से 2 दिन के बाद, यानी कि मैं जब रांची पहुंच रहा हूं नेक्स्ट वीक, मैं 156(3) में जाऊंगा। लेकिन इसलिए नहीं जाऊंगा कि मेरे पास वो अल्टरनेट रेमेडी है, मैं इसलिए जाऊंगा क्योंकि एसपी साहब आप कानूनी प्रक्रिया में रोड़ा अटका रहे हैं। हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा, आप इस कानूनी प्रक्रिया में रोड़ा नहीं अटका सकते, और यदि आप ऐसे अटकाएंगे तो फिर माननीय हाईकोर्ट में फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपने रोड़ा क्यों अटकाया, जबकि मैंने कॉग्निजेबल ऑफेंस ओरेट किया है कंप्लेंट में, यानी कि विनय दुबे की कंप्लेंट में कॉग्निजेबल ऑफेंस ओरेट होने के बाद सिवाय 498A या मैट्रिमोनियल इश्यूज के कोई पुलिस अधिकारी के पास अधिकार नहीं है कि आप एफआईआर ना करें या मना करें। और आप 20-20 दिन 25-25 दिन से ही नहीं कर रहे, जिसमें संजीव कुमार सिंह, उसके पिता माता और उसी तरीके से विकी सानी केवट यानी कि इशिका का पति और उसके सारे परिवार के लोग जिन्होंने शादी करवाई, और इनके सिवाय जो अन्य लोग होंगे उनकी फौरन अरेस्ट होनी चाहिए। लेकिन नहीं, शायद आप लोगों को, या मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप लोगों को यह लगता है कहां कोई दिल्ली मुंबई बैठे हुए लोग ज्यादा, हम रांची शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं बता रहा हूं सर, मैं इस मामले को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस मामले को पूरा का पूरा दबाने की कोशिश कर रही है सर, कानूनी तौर पे हम लोग नहीं अलाउ करेंगे। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है एसपी साहब दुमका, इस पे 24 घंटे में एफआईआर होनी चाहिए, और मैं चाहूंगा कि दुमका के लोकल लोग एसपी साहब तक ये मेरी दरख्वास्त उन तक पहुंचाएं, बिना किसी प्रेजुडाइज के। मैं कह रहा हूं, मैं आहत हूं कि 1-1 महीने से कॉग्निजेबल ऑफेंस की ओरेट एंड नरेट की हुई, डिस्क्राइब की हुई कंप्लेंट, जो कि ऊपर के कार्यालयों से आई है, कैपिटल से, रांची से, जिसको एसडीपीओ ने ऑलरेडी डीवाईएसपी ने निर्देशित किया है, और एसएचओ साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरी किसी के साथ कोई पर्सनल कुछ नहीं है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया तो होनी चाहिए। ये थोड़ा ना कि छोटा शहर है, छोटी जगह, तो फिर अपनी मनमानी चलेगी। माफ कीजिएगा एसपी साहब, ये बहुत गलत बात है। आप इस पे काइंडली तवज्जो दीजिए और न्यायिक प्रक्रिया में इसको देखा जाए। तीसरी बात, जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की नीतू झा, जो कि वहां की महिला मोर्चा अध्यक्षा है, वो, मनोज तिवारी सांसद दिल्ली, कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी नेता दिल्ली इत्यादि, यहां तक कि निशिकांत दुबे वहां के जो सांसद है गोड्डा के, और कई लोगों के खिलाफ, इंक्लूडिंग बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, पहले पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इन लोगों के खिलाफ भी शिकायतें की गई हैं। कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जरमुंडी वाले केस के अंदर एफआईआर हो चुकी है, जिसके अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल हुआ है, वही जरमुंडी दुमका के अंदर, हम सबको याद है, जो सेकंड पेट्रोल कांड हुआ था। लेकिन उसके अंदर भी पुलिस वहां पे कोई एक्शन नहीं ले रही। वहां के भी अधिकारियों से मेरी बात होती है, क्यों? जब अटेम्प्ट टू मर्डर, तो मैंने जब फोन करके बात करी तो मालूम चलता है, वो भी सर्कल ऑफिसर ने वहां पे कंप्लेंट की ऑफिशियली, सरकारी। तो जब मैंने वहां के थाने के अंदर बात करी है तो मुझे ये मालूम चलता है कि विचाराधीन है और इसके अंदर पता कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अरे जरमुंडी थाना को भी मैं कह रहा हूं, और वहां के अधिकारी और एसडीपीओ साहब को भी मैं कह रहा हूं, और बाकी जो भी वहां के इन्वेस्टिगेटिंग आईओ है, आपके पास अधिकार कहां है कि आप एफआईआर, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर है, वो दर्ज होने के बाद आप आरोपियों को ऐसे खुला घूमने देंगे? नहीं, ये अधिकार है आपके पास, या आपको फौरन अरेस्ट करना चाहिए। आपको मालूम है अटेम्प्ट टू मर्डर की आईपीसी में सजा कितनी है, और उसके तहत आपको उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि नॉन बेलेबल
कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें भी एसपी दुमका साहब का ही काम होगा, क्योंकि वही एसपी है वहां पूरे एरिया के। सर आप इसमें भी एक्शन नहीं ले रहे। एसपी साहब, मैं नेक्स्ट वीक आ रहा हूं डीजीपी साहब से मिलने के लिए। मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप कानूनी प्रक्रिया के अंदर पता नहीं क्यों इतना ढीलापन मैंने कभी नहीं देखा सर। इतनी बड़ी वारदातें हो रही, इतनी बड़ी चीजें हो रही, इतने बड़े बड़े आपको, लेकिन सर आप, मैं हाथ जोड़ के फिर से कह रहा हूं, मैं हाथ ही जोड़ सकता हूं, ज्यादा क्या होगा, मेरे को जेल में डाल देंगे, डाल दीजिए सर, लेकिन मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप अपना काम नहीं कर रहे सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं फिर से हाथ जोड़ के, काइंडली ऐसा ना करें कि हमको दिल्ली मुंबई से बार बार इसलिए दौड़ना पड़े क्योंकि वहां का प्रशासन जो है वो अपना काम ना करे। सर हमें आप पे पूरा विश्वास है, वी रिस्पेक्ट यू, बट प्लीज रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड। एफआईआर करिए जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंस दिए हुए हैं, और जहां एफआईआर हो रखी है वहां पे आप अरेस्ट नहीं करवाते सर। क्या है ये सर? वेरी रॉन्ग, बहुत गलत बात है सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।